वेलकम टू मिशन यूपी बोर्ड। आज हम डी और एफ ब्लॉक के तत्व का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिना समय गवाए पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। आज की इस रिवीजन में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। पहले कॉन्सेप्ट स्नैप से शुरुआत करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कुछ बहुत ज़रूरी सूत्र, लैंथेनॉइड संकुचन और अंत में परीक्षा में आने वाली PYQ पैटर्न और उनके हल देखेंगे। तो बस ध्यान से सुनते जाइए। चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट स्नैप देखते हैं। एकदम बुनियादी तौर पर समझते हैं कि ये अध्याय मुख्य रूप से किन तत्वों के बारे में है। डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। आवर्त सारणी में आप इन्हें एस और पी ब्लॉक के बीच में देख सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनकी मूल अवस्था या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी इसके अपवाद हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें डी कक्षक पूरी तरह से भरे होते हैं, यानी D10 विन्यास होता है। बोर्ड परीक्षा में ये अपवाद सीधा पूछा जाता है। वहीं अगर एफ ब्लॉक के तत्वों की बात करें तो इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। ये आपको आवर्त सारणी में बिल्कुल नीचे 2 अलग श्रेणियों में दिखेंगे। पहली श्रेणी लैंथेनॉइड है, जिसमें 4F कक्षक भरते हैं, और दूसरी एक्टिनॉइड है, जिसमें 5F कक्षक भरते हैं। बस इतना ही याद रखना है। अब आते हैं इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ से परीक्षा में सीधे प्रश्न बनते हैं। क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक बहुत ही खास अपवाद है। सामान्य नियम से क्रोमियम का विन्यास 3D4 4S2 होना चाहिए, है ना? लेकिन असल में ये 3D5 4S1 होता है। इसी तरह कॉपर 3D9 4S2 की जगह 3D10 4S1 होता है। इसका कारण बहुत सीधा सा है। आधा भरा हुआ यानी D5 और पूरा भरा हुआ यानी D10 कक्षक बहुत अधिक स्थायी होता है, और इसी अतिरिक्त स्थायित्व को पाने के लिए 4S कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में चला जाता है। चलिए अब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं। इनका उपयोग सीधे संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने में होगा, तो इस पर खास ध्यान दीजिएगा। ये सूत्र तब उपयोग होता है जब आपको प्रचक्रण मात्र यानी स्पिन ओनली चुंबकीय आघूर्ण निकालना हो। सूत्र है म्यू बराबर √n ब्रैकेट में n+2 और इसकी इकाई है बोर मैग्नेटॉन यानी BM। यहाँ जो n है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसे अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए परीक्षा में Mn2+ आयन दिया गया है। सबसे पहले इसका विन्यास देखकर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालिए, जो कि 5 आएंगे। अब इस n बराबर 5 को सूत्र में रखेंगे तो 5 और 7 का गुणा होगा 35, और 35 का वर्गमूल हल करने पर 5.92 BM मिलेगा। देखिए, ये गणना बहुत ही तेज और आसान है। क्या आपने कभी सोचा है कि संक्रमण धातुओं के जलीय विलयन इतने चमकीले रंगों के क्यों होते हैं? इसका सीधा सा जवाब है DD संक्रमण। इनमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दृश्य प्रकाश से कुछ निश्चित आवृत्तियों को अवशोषित कर लेते हैं और एक D कक्षक से दूसरे D कक्षक में चले जाते हैं। बस इसी प्रक्रिया के कारण हमें ये अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं लैंथेनॉइड संकुचन की। ये बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला थ्योरी प्रश्न है। वैसे अगर ये रिवीजन आपके लिए सहायक है तो इसे जरूर समर्थन दें, ताकि ऐसी ही और कक्षाएं आती रहें। चलिए इस संकुचन को समझते हैं। लैंथेनॉइड संकुचन के मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं। पहला 4F इलेक्ट्रॉनों का बहुत ही दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, और दूसरा है प्रभावी नाभिकीय आवेश का लगातार बढ़ना। सरल भाषा में समझें तो 4F इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के बढ़ते हुए खिंचाव से बचा नहीं पाते, जिसकी वजह से परमाणु का आकार सिकुड़ने लगता है। और इस संकुचन का सबसे बड़ा परिणाम ये होता है कि 4D और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग एक बराबर हो जाता है। जैसे जिरकोनियम की त्रिज्या 160 पिकोमीटर है और हैफनियम की 159 पिकोमीटर। आकार इतना समान होने के कारण ही इन तत्वों को एक दूसरे से अलग करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अब हम अपने अंतिम और सबसे अधिक अंक दिलाने वाले भाग पर आते हैं। पिछले वर्षों के प्रश्न यानी PYQ पैटर्न और उनका हल। देखते हैं बोर्ड में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। बोर्ड में अक्सर इस तरह का प्रश्न आता है, Cr2+ एक प्रबल अपचायक है, क्यों? इस टॉपिक से थ्योरी में ऐसे ही तर्क वाले प्रश्न आते हैं।
चलिए देखते हैं इसका सटीक उत्तर कैसे लिखना है। पूरे अंक प्राप्त करने के लिए आपको ये तर्क देना होगा। Cr2+ आसानी से एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर Cr3+ में ऑक्सीकृत हो जाता है। ऐसा करने पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D4 से बदलकर D3 हो जाता है। और असली कारण ये है कि जलीय माध्यम में D3 विन्यास बहुत अधिक स्थायी होता है। बस इसी स्थायित्व को पाने के लिए ये तेजी से इलेक्ट्रॉन त्यागता है और एक प्रबल अपचायक की तरह काम करता है। तो आज हमने इस पूरे अध्याय का तेजी से रिवीजन कर लिया है। हमने जिंक, कैडमियम जैसे अपवाद देखे, क्रोमियम और कॉपर का विन्यास समझा, स्पिन ओनली चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र देखा और लैंथेनॉइड संकुचन के कारण और प्रभाव को अच्छे से कवर किया। ये सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं। आज की कक्षा समाप्त करने से पहले मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़कर जा रही हूं। अगर 4f इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव मजबूत होता तो हमारी आवर्त सारणी कैसे दिखती? इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा, इससे आपके सिद्धांत और मजबूत होंगे। परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।